एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्रोडर स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। महादेव जी की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप अभी किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं तो बहुत जल्दी वहाँ से निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे फोकस करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, राइट? So guys, this is a pickup I'll reading on how will your future spouse show their love in public or how will they behave, how will they treat you in public, ठीक है? So yeah, you can choose the pile and I'll meet you in a reading. Bye. Hey group number 1, welcome to your reading. If you chose this group or these initials, should I put it here? वैसे तो you have already chosen, तो I don't think ज़्यादा necessary है, but still. पहले हम कीपर से देखते हैं, राइट? हाई ऑनर नंबर 25। वाओ, आपके लिए नंबर 25 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके? या फिर नंबर 35, 25, 10 ईयर्स एज गैप हो सकता है आपके और आपके हस्बैंड में। नंबर 35 पाथवे एंड 28 एक्सपेक्टेशन। प्रीटी 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 गाइज, पहले तो जनरली बताती हूँ, आपके लिए 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? 8 नंबर, 7 नंबर, 7, 8, 9, 10, ठीक है? ईयर्स गैप भी हो सकता है आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में, ठीक है? आपकी जो शादी होगी वो आपकी लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज लेके आएगी। किसी ऐसे पर्सन से होगी जिसकी बहुत हाई ऑनर होगा, जिनका रुतबा होगा, जिनको बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है? आप चाहते हो किसी ऐसे इंसान से शादी करना, ठीक है, जिसका बहुत ही नाम हो, अपनी कम्युनिटी में बड़ा फेमस हो, ठीक है? आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपकी शादी होगी, जहाँ जिस टाइप के इंसान से आप चाहते हो, जैसे इंसान आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ होने वाली है आपकी आफ्टर मैरिज, ठीक है? लोग आपको भी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे जितनी इनकी होने वाली है समाज में, ठीक है? लेट्स सी फ्रॉम टैरो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। 9 भी आ गया, वहाँ 9 नहीं था, यहाँ 9 आ गया। 9, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड Knight of Cups, okay, the Chariot, 8 of Pentacles, okay, Temperance and the Queen of Pentacles and the 2 of Cups. Wow, pretty alert, pretty alert. Okay guys, 8 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, मे बी 8 आप बहुत देख रहे हो। 888 अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। गाइज सी, if I'm saying that these number you maybe are watching or if you are really watching, okay, that doesn't mean कि आपने अपने अलार्म में नंबर लगा रखा है। that is like randomly अगर आप नंबर देख रहे हो, ठीक है, एकदम से आपको दिख गया कहीं पे या फिर क्लॉक में ही दिख गया, ठीक है? या और बी पॉजिटिव, okay, when you are connecting with spirits or spiritual realm, be positive in your life, ठीक है? दिस इज़ नॉट लाइक कि जब से मैं एंजल नंबर देख रहा हूँ या देख रही हूँ बड़ा रो रही हूँ या रो रहा हूँ, ठीक है? whatever, so be positive, ठीक है? whatever is happening, maybe there is a new good pathway for you, ठीक है, ahead। अभी थोड़ा रोना धोना है। जब हम स्पिरिचुअल रेम से जुड़ते हैं तो उस टाइम पे होती हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? एकदम से ब्रेक डाउन होता है एक, ठीक है? सो या रोना धोना इज़ वेरी लाजमी, ठीक है? 11 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट। 18 नंबर, 9 नंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू। 97 बॉर्न हो सकता है कोई, 98 बॉर्न हो सकता है कोई, 1 साल का अंदर भी हो सकता है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में, या कोई 87 और कोई 89, ठीक है? 16 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर, ठीक है? 13 नंबर, 14 नंबर, 18, 21 नंबर, 12 नंबर, ठीक है? ओके गाइज, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि इनका बड़ा रुतबा होगा, ठीक है? बहुत इनकी जो है रिस्पेक्ट है समाज में, और आप भी मुझे बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट दिख रहे हो। आपको ज़्यादा इनके पैसों ऐसों की ज़रूरत है नहीं, बट ये इंसान फिर भी आपको बहुत फाइनेंशियली हेल्प नहीं कहूँगी मैं, गिफ्ट्स इनको देना आपको बहुत पसंद होगा, ठीक है? आफ्टर मैरिज आपके पास गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स होंगे, ये इंसान के द्वारा दिए हुए, ठीक है? इस इंसान का जो लव लैंग्वेज है वो गिफ्ट गिविंग है, ठीक है? नाउ
पब्लिक की तरफ चलते हैं। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मुझे एज गैप ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, मुझे ज़्यादा सच कुछ मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा, बट हाँ एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। पब्लिक में दिस पर्सन विल बी लाइक अ जेंटलमैन, ओके। इनके अगर लाइक इवन दे आर गेटिंग हॉनी और दे आर गेटिंग सेडक्टेड बाय यू, दे विल कंट्रोल इट। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हाँ अगर हाँ बाहर ऐसा अपना वाइल्ड अवतार दिखाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, उसका डर रहेगा इस इंसान को। तो ये आपके साथ बाहर बहुत जेंटलमैन टाइप बिहेव करेंगे, आपके लिए चेयर खींचना, ठीक है, आपको बड़े प्यार से जैसे हम गेस्चर्स करते हैं ना, बिठाना, आपको कोई गिफ्ट देना, जैसे आपका बर्थडे है तो बहुत सारे लोग आए हैं, उनके बीच में आपको गिफ्ट दे रहे हैं, लोग ऐसे इंस्पायर हुआ करेंगे आपकी लव स्टोरी से। इतनी प्यारी लव स्टोरी होगी। इनको मैंने क्या कहा था, आपको गिफ्ट गिविंग इनकी होगी लव लैंग्वेज, ठीक है। ये जो इंसान है बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है। ये इंसान बाहर स्पेशली अपने जो इमेज है उसको बिल्कुल ही ऐसे रखना चाहता है कि हाँ आई एम लाइक अ जेंटलमैन, ठीक है। सी बेड लाइफ इज़ डिफरेंट थिंग, राइट। और एक है इनका जो एक्चुअल बिहेवियर है, एक जो इनका जनरल बिहेवियर आपके टुवर्ड्स, दैट विल बी लाइक वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, ठीक है। आपकी तरफ बहुत केयर है इस इंसान को, ठीक है। इनको आपको हक करना बहुत पसंद होगा, तो समटाइम्स इवन इन इवेंट्स जैसे आप डांस कर रहे हो, दे विल बी जस्ट लाइक हगिंग यू, ओके, लाइक आपको फोरहेड किस कर रहे हैं, ठीक है। इन पब्लिक जैसे आप कहीं शॉपिंग पे गए हो, ठीक है, फॉर इंस्टेंस पीपल विल बी लाइक, कुछ पब्लिक का तो बता ही नहीं रही ठीक है। सी गाइस, अगर आप किसी शॉपिंग पे गए, लाइक शॉपिंग करने के लिए गए हो, दिस पर्सन विल बी लाइक वो चीज़ आपको दिलाना, या फिर जैसे आपको कोई चीज़ पसंद आई एंड यू आर लाइक ये हमारे बजट से बाहर है ना, ये बिल्कुल ही मतलब इनका हाई ऑनर है। मुझे लग रहा है कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, तो उसमें एक लिमिटेड सैलरी होती है, ठीक है। सो जैसे कोई चीज़ है बजट के बाहर है, तो दिस यू विल बी लाइक जस्ट उसको देखा एंड उसको छोड़ के चले गए कि कोई नहीं, कभी और देख लेंगे, ले लेंगे। बट दिस पर्सन विल बी लाइक उनकी जो आँखें हैं उसी चीज़ पर अटक जाएंगी, नहीं ये इसको पसंद आया था, मुझे इसके लिए यही लेना है, ठीक है। सी, अगर ये लड़की हैं आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं, तो ये उनके ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक कि लड़की लड़की के लिए ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट एज और जेंडर स्पेसिफिक गाइस, ठीक है। सो या अगर आप लड़के हो और लड़की के लिए देख रहे हो, आप उसको लड़की के हिसाब से ले लो, ठीक है। ये जो पर्सन है, इनका पूरा जो मोटिव है वो ये रहेगा कि आपको खुश कैसे करना है, आपको सरप्राइजेस देना। जैसे वो चीज़ आपको पसंद आई, मैंने आपको भी बताया, वो उसको खरीद के दे विल लाइक, उसके अगले ही दिन दे विल लाइक सरप्राइजिंग यू विद दिस, ओके। इनका शॉपिंग अगर आप करने जा रहे हो तो पूरा ये रहेगा कि आपको वो चीज़ खुद से दिला रहे हैं, ये आपको नहीं लेने दे रहे वो चीज़ अपने पैसों से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिपेंडेंट फील करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनको अच्छा लगता है कि आपके प्रोवाइडर बने, इनको आपका प्रोवाइडर बनना है, ठीक है। ये चाहते हैं आपको पैम्पर करना, ये चाहते हैं कि आपको जितना प्यार दे सके दे, ठीक है। बट इनका जो लविंग लैंग्वेज है बाहर, दैट विल बी लाइक आई टोल्ड यू, जेंटलमैन होंगे, बहुत केयरिंग होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो रहा है लाइक थोड़ा मार्केट में हो, बहुत भीड़ हो रही है, दे विल लाइक जस्ट आपके शोल्डर पे हाथ रख लिया, आपकी वेस्ट पे हाथ रख लिया, ठीक है, बस इतना। दे वोंट बिहेव लाइक वेरी लाइक डेस्परेट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। आपको कई बार ऐसा फील हुआ करेगा कि ये बाहर ऐसा प्यार क्यों नहीं दिखाते, लाइक आप अपने फ्रेंड्स में हो, उनके हस्बैंड ज़्यादा अच्छे से उनको ऐसा शो कर रहे हैं कि अरे मैं तो देखो अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, हमारी जो केमिस्ट्री है वो कितनी अच्छी है, वाइल्ड है। आपको कभी ये फील हुआ करा और आपने इनसे ये चीज़ बोली, दे विल एक्सप्लेन यू दैट वाई दे डोंट बिहेव लाइक दैट, ठीक है। और उनका कैरेक्टर भी नहीं है ऐसा कि वो 4 लोगों के सामने दिखाएं दैट ओ हाउ विल बी देयर सेक्सुअल लाइफ, ठीक है। सो या एक्चुअली दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वट एवर काइंड ऑफ गाय यू आर गेटिंग, ठीक है। बहुत बैलेंस्ड है, बहुत ही प्यारा इंसान है। इनको जो है इनके अंदर बहुत अच्छी पेशेंस है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान एक तो आपका सोलमेट है, ठीक है, और मुझे नहीं लग रहा आपके बीच में कभी इस चीज़ को भी लेकर लड़ाई होने वाली है। ये आपका सोलमेट है, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने वाले हो। अगर आप
पहले काम नहीं करते होगे शादी से और उसके बाद आपको कुछ काम करना है, फॉर इंस्टेंस आपको बिजनेस करना है, दिस पर्सन विल बी विद यू, ये पैसा लगाने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। आपके पास नहीं है इतना कि आप पैसा लगा सको, ठीक है। सी डोंट गेट ऑफेंडेड कि मैं काम क्यों नहीं करूँगी, है ना, क्या मैं नहीं करूँगा, ठीक है, करोगे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट दिस इज़ हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग योर फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का कार्ड है। आप चाहते हो आपको ऐसा कोई पर्सन मिले जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करे, वो तो ना सुख दुख का साथी, लाइक अ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जो आपको सब कुछ एक इंसान में मिल जाए, ये वो पर्सन है, ठीक है। तो आप जैसा इनको पब्लिक में चाहते हो, अभी जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको प्रोवाइड करे, ठीक है, जो आपको प्रोवाइडर हो, जो आपको पैम्पर करे इन पब्लिक ऑल्सो। अगर आप अपने घर पे भी हो, अपने लाइक फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी हो, तो ये इंसान ना, ओके, कन्वर्सेशन इनडिसाइसिव, हाँ, ये इंसान थोड़ा झिझक वाला है, ठीक है, इनको थोड़ी शर्म आती है। बाहर इतने सारे लोगों के बीच में आपको ऐसा प्यार नहीं कर सकते, बहुत ही रोमांटिकली ना, आपको से जकड़ लिया अपनी बाहों में ना, दे विल बी सो लाइक बहुत प्यार से आपके ज़्यादा से ज़्यादा बाल पीछे कर दिए। दे आर लाइक फिल्मी रोमांटिक। आपने SR की वीडियोज़ मूवीज़ देखी हैं शाहरुख खान की, उसके अंदर हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ मोस्टली इन मूवीज़, वो कैसे होते हैं, बहुत प्यार से उसका सर पे ऐसे बाल फैला दिए, ऐसे कर दिया, है ना, प्यार से उसके हाथों को चूम लिया, ठीक है। दिस इज़ देयर रियल पर्सनैलिटी, ओके। दे आर नॉट अ वाइल्ड काइंड ऑफ पर्सन, मैं पहले ही बता दूँ। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये नहीं है, सॉरी, वैसे, ठीक है। गैम्बलिंग, इंट्यूशन एंड गार्डन। ओह, अगर आप किसी और पर्सन का वेट कर रहे हो क्या, मुझे लग रहा है आप किसी नए इंसान से मिलने वाले हो और आप किसी और का वेट कर रहे हो, आप अटके हुए हो उस इंसान के ऊपर, निकलो उस एनर्जी से। उस इंसान ने आपको गैम्बल करा है, किसी और के साथ फंसाया है, मतलब आप भी थे, वो भी थे, और ये दोनों के साथ एंजॉय करने में लगे हुए हैं, समझ रहे हो आप। एंजॉय मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट हाँ, कह सकते हैं हम, ठीक है। आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है कि ये इंसान आपके लिए नहीं है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है वो मेरी तरफ आ क्यों नहीं रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, दे आर गाइडिंग यू, ठीक है। आपकी अवेकनिंग चल रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे आपकी ज़्यादा ही अभी ऐसी हालत हो रखी है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, हाँ, बहुत सारी ऐसे आपदा सी आ पड़ी है आपके सर के ऊपर, तो ये मत समझो कि ये कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है। दिस इज़ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आप उन लोगों से और उन हैबिट्स से छूट रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। अब आप कहीं ना कहीं अपनी क्या कहते हैं उसको, स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ रहे हो, ठीक है। आप अपने पर्पस की तरफ जा रहे हो, सोल के, ठीक है। तो जब हम सोल पर्पस की तरफ जाते हैं, मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, इंसान को अपनी फीलिंग्स बयां करने में बहुत दिक्कत होती होगी, ठीक है। आप इस तरीके से इस इंसान को जान सकते हो, इनको बहुत ही दिक्कत होती होगी जब अपनी फीलिंग्स इनको कहीं एक्सप्रेस करनी होती होगी, ठीक है। तो आपको जो अभी चीज़ आपके साथ हो रही है ना, जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, हे भगवान, ये मेरी ज़िंदगी में था क्या, तो इट इज़ लाइक अ प्रोटेक्शन फॉर यू, ठीक है। ये मत समझो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं तो आप वर्दी नहीं हो, आप हो और आप इससे ज़्यादा बेटर के वर्दी हो, ठीक है। सो अगर आप किसी पास पर्सन के ऊपर अटके हुए हो तो बाहर निकलो, क्योंकि आपको जो इंसान मिलने वाला है दैट इज़ नाइस, सो नाइस, ठीक है। आप शायद किसी ऐसे इंसान पे अटके हुए हो जो सेक्सुअली ज़्यादा अराउज्ड हो, अट्रैक्टेड हो आपकी तरफ, हाँ। ये इंसान ऐसा नहीं है, ये इंसान को पता है कहाँ पे क्या वाला प्यार दिखाना है, कौन सा वाला प्यार दिखाना है, ठीक है। तो दे विल बी सो बैलेंस्ड, इसलिए मैंने बोला आप बहुत बैलेंस्ड होंगे और आपको भी कहीं ना कहीं अपने साथ साथ बैलेंस करेंगे। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी, आपको भी पता है कि पब्लिक में कैसा बिहेव करना होता है, ठीक है। सो या डोंट गेट एम्बैरस्ड अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ हो रही है आपके साथ जो और लोगों के साथ नहीं हो रही, और लोगों के साथ ज़्यादा आपको बेटर लग रहा है कि अरे इनके साथ तो चीज़ें सही है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये। इट इज़ लाइक वो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं है, आप हो, ठीक है। सो इसको ऐसे लो ऐसे मत लो कि पता नहीं ये मेरी ज़िंदगी में क्यों लिखा है, कोस रहे हो अपनी ज़िंदगी को, नहीं, दिस इज़ अ बैड आइडिया। ये पर्सन गोना बी सो लविंग, सो केयरिंग, ओके। कभी आपको कुछ हो गया तो ये पागल हो जाएगा, ये ऐसा इंसान है, ठीक है। अगर आपको चोट लग गई, पूरे खानदान को बुला लिया, आपके लिए अलग से नर्स रख ली,
ऐसा पर्सन है, पूरे टाइम आपका खुद ही ख्याल रख रहे हैं, खुद ही नर्स बन गए, ठीक है। वो एनर्जी है इस इंसान की। ये इतना प्यारा इंसान है कि ये घर में भी और बाहर में भी ऐसा बिहेव करेगा, आपको ऐसे लगेगा कि इतनी अच्छी भी नहीं हूँ मैं, मेरे को ये कहाँ से मिल गया ये इतना प्यारा बंदा, हाँ, या इतनी प्यारी बंदी, इतना अच्छा भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। यू विल बी लाइक दैट आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन। और शादी के बाद तो आप एकदम ही 10वें आसमान पे होने वाले हो, ठीक है। मुझे लग रहा है लोग आपको नहीं, आप लोगों को जलाओगे इस पर्सन के साथ मिलके, कि देखो मेरा पर्सन ज़्यादा बेटर है, तुम्हारा नहीं, ठीक है। सो या this is a reading pile 1. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye. Oh sorry pile 1. एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गई, दैट इस इंसान को आपकी आवाज़ बहुत पसंद होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और जब आप इनसे मिलोगे ना, उसके बाद आपकी एकदम से बात ऐसे बढ़ेगी नहीं आगे, ठीक है। थोड़ी ऐसी चीज़ें होंगी, लाइक आप बहुत इनडिसाइसिव हो जाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में पास्ट पर्सन भी आ जाएगा उस टाइम पे जब ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो आप इनडिसाइसिव हो जाओगे एक साइड कि मैं इसको चुनूँ या इसको चुनूँ। सो आपको अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। वो पर्सन जो आपका पास्ट पर्सन है, दे विल बी लाइक ये मेरे बिना कैसे खुश है, वो आपकी तरफ आएंगे भागते हुए, ठीक है, अपना कप ऑफ लव लेके। बट दिस पर्सन इज़ नॉट मैच्योर्ड। इस इंसान के दिल में अभी भी वही है, ये अभी भी किसी और पर्सन को ऑप्शंस को अपने देख रहे हैं, किसी और पर्सन के साथ हैं और आपको भी पागल बना रहे हैं। दिस पर्सन इज़ अ मैनिपुलेटर, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू लिसन टू योर इंट्यूशन एंड गिव दिस चांस टू योर सोलमेट, दिस न्यू पर्सन। और आपको इंट्यूशनली पता चल जाएगा कि आपका सोलमेट है कौन, ठीक है। सो यू नीड टू बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। सो या दिस इज अ मैसेज आई फॉरगॉट टू टेल यू. This is a reading pile 1. Let's move to pile 2. Hey group number 2, welcome to your reading. If you choose these initials, guys, let's see how will your future spouse behave or show their love to you in public. ओह, अनएक्सपेक्टेड इनकम। पहले हम जनरल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। नंबर 27 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। थॉट्स नंबर 16 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ओके। एंड नंबर 20 हाउस। नंबर 20, 27, 16 these could be important for you. नंबर 2, ठीक है, 9, 7, ठीक है, 27 या 27 किसी की एज हो सकती है इस टाइम पे, ठीक है, या जब आपकी शादी होगी जब, या फिर किसी की लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं गाइस, ठीक है। अगर आप घर वर लेने का सोच रहे हो, दिस इज़ अ बेस्ट टाइम। और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं और इनकम अच्छी हो रही है आपकी, ठीक है। बहुत पैसा आने वाला है, ये टच वुड आना भी चाहिए। लेट्स सी। ओ, पेज ऑफ कप्स, नाइस। 6 of cups, high priestess, 10 of cups, pretty, so pretty. 4 of wands, page of wands, ये अरे ये उल्टा आया है क्या? strength in reverse. Okay, this is a current energy I think. Okay, I see. 58, 85. How much is 85? 8 plus 5? 13, right? 13 could be important for you. 31 could be important, ठीक है. 8 number could be important for you. 14, ठीक है. 41. हैं? Sorry guys. 22. Number 22 could be important for you too. Okay. मुझे लग रहा है बहुत लोगों के पास बिजनेस आइडियाज़ हैं, हाँ। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा आपकी लाइफ में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और वो रियलिटी में भी कन्वर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, और आप कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअल पर्पस से, एक सोल जर्नी से जुड़ रहे हो, ठीक है। आप अगर शादी के लिए ही ये वीडियो देख रहे हो गाइज, होने वाली है। 1111 की एनर्जी है, सोल कनेक्शन है आपका उस पर्सन से। मुझे लग रहा है आपकी शादी शायद लव मैरिज होगी। आप इस इंसान को बचपन से जानते हो, ठीक है। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं,
ठीक है। मेरे को रोमांटिकली आप दोनों इन्वॉल्व नहीं दिख रहे, बट ये आपका फ्रेंड ज़रूर था पर्सन, ठीक है। आपको इस टाइम पे आप सिंगल हो टोटली, आपको लग नहीं रहा कि आपके लाइफ में कोई आ सकता है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि बस मेरा हो गया है, मुझे ना ही कोई प्यार करेगा और ना ही मुझे कोई चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। डोंट वरी, एकदम से आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ऑफ़र आएगा, यू विल बी शॉक्ड, यू विल लाइक व्हाट। किसी का मून साइन कैंसर में हो सकता है या पाइसिस में, ओके। वाटर, अर्थ एंड फायर इज़ वेरी प्रोमिनेंट हेयर। अभी आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही डिप्रेसिव हैं, आप डीमोटिवेटेड हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपकी फ्रेंडशिप्स नहीं है या फिर आपके फ्रेंड्स कभी बने ही नहीं है ऐसे कि आप जैसे लोगों के होते हैं ना, दिल लाइक अरे हमारी दोस्ती तो ऐसी है, एक फ़ोन करो तो आ जाए। आपके ऐसे दोस्त नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं क्या यहाँ पे, बताना मुझे, ठीक है। एंड डोंट बी डीमोटिवेटेड बाय दिस, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, लिटरली। पता नहीं क्यों आई फील इट सो नाइस कि आपके दोस्त ज़्यादा ना हो, बड़ा झमेले वाली चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। नाउ आप कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी लाइफ में होते हो अपनी, कि हाँ मेरे माइंड में ये है कि मेरा ऐसा पर्सन हो, हाँ मेरी शादी ऐसे पर्सन से हो और वो मुझे ऐसे खुश रखे। आपके दिमाग में अलग ही चीज़ें हैं कि हमारे बच्चे हों, आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस को बच्चे बहुत पसंद होने वाले हैं, ठीक है। एंड आई थिंक यू गोना कंसीव इट सो फास्ट, बच्चा आपको बड़ी जल्दी, मे बी 30 की एज में और 28, ठीक है, 29 ऐसे एज में यू विल गेट अ बेबी और यू विल कंसीव, ओके। नाउ टॉपिक पे चलते हैं हम अपने। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अपना बाहर लव कैसे शो करेंगे या फिर कैसा इनका बिहेवियर कैसा होने वाला है बाहर, बहुत प्यारा होने वाला है। आई थिंक आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप लोगों के साथ बहुत ही हो जाते हो, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो यू विल बी लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। आपका यही होगा, इस इंसान के साथ भी आप ऐसे ही होने वाले हो। दिस पर्सन नोज यू फ्रॉम चाइल्डहुड और दिस इज़ अ पास्ट लाइफ पर्सन, ठीक है। आपका पास्ट लाइफ भी इस इंसान के साथ था। नाउ आप इनके साथ बच्चे बन जाओगे बिल्कुल, ठीक है। और इनको बड़ा अच्छा लगता होगा आप इस बच्चे की केयर करना, या फिर ये आपके बच्चे बन जाया करेंगे, ठीक है। इनको ऐसी हरकतें करना, आपको हंसाना बहुत पसंद होगा, या फिर आप जो करा करोगे उनसे ये हंसा करेंगे, ठीक है। एज गैप हो सकता है थोड़ा सा, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको जानते हो बचपन से, ठीक है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कभी फ्रेंड सर्कल में थे, अभी इतनी बातचीत नहीं होती। 26 एज हो सकती है किसी की, हाँ 24, 26, 42, नहीं जानते हो अभी आप इतने अच्छे से एक दूसरे को। आपको ऐसा लगता है मे बी कभी आपका क्रश था ये पर्सन एंड यू विल बी लाइक नहीं नहीं ये कैसे, कहाँ। शायद अब आपको इस इंसान की याद आती है, शायद है कोई जिसको पुराने किसी इंसान की बहुत याद आती है कि हाँ हमारी दोस्ती थी, कभी हम दोस्त थे, बचपन में थे, ये था वो था, काफ़ी टाइम हो गया, 6 साल हो गए, मे बी किसी को 10 साल हो गए इस इंसान से बात करे मिले हुए, 8 साल हो गए, ठीक है। किसी को 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, आप नहीं मिले इस इंसान से, एंड एकदम से इंसान आपकी तरफ आएगा अपना प्रपोजल लेके। आप इस इंसान के साथ बच्चे बन जाओगे। और अगर आप बाहर भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो ना, लाइक आपको बच्चों वाली चीज़ें खाना बहुत पसंद है, ठीक है, दिस पर्सन विल बाय इट विद यू। इनको कोई ऐसा नहीं लगा करेगा आप इनके साथ हाथ पकड़ के घूम रहे हो, इनको अच्छा लगे करेगा हाँ हाँ मेरा हाथ पकड़ के घूमो, लोगों को पता चलना चाहिए तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, ठीक है। अगर ये आप लड़के देख रहे हो लड़की के लिए, सो ये आप हो, ये मुझे लड़की ज़्यादा सॉरी तो आपके जो वाइफ होंगी वो चाइल्डिश होंगी, अगर आप लड़की देख रहे हो तो शायद आपके हस्बैंड चाइल्डिश होंगे। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप चाइल्डिश हो बहुत, बट मुझे आप मैच्योर लग रहे हो, आप थोड़े हो, आप नॉलेजेबल हो, आप बड़े ऐसे हो, आपकी इंट्यूशंस बहुत ही टॉप नॉच हैं, आप इंट्यूटिवली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, ओके। ये आपके पर्सन होंगे, इनको आपको हैंडल करना पड़ता होगा। यू भी लाइक ये क्या बच्चा पल्ले पड़ गया है मेरे, हैं। ये आपको जब मिलेंगे ना वापस से, तो आपको ऐसे लगेगा कहीं ना कहीं ये इंसान आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए आएंगे आपकी लाइफ में, एंड लव बूम, आपको पता चलेगा तो प्यार भी करता है, शादी करना चाहता है, एकदम से आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए, ठीक है। और ट्रेडिशनली करेंगे, आपके घर आके पहले आपसे भी पूछेंगे, और मुझे नहीं लग रहा आप मना करने वाले हो, फिर एकदम से लाइक फास्ट चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। सॉरी मैं टॉपिक से भटक रही हूँ क्या बार बार। ओके नाउ लेट्स स्टिक टू आवर टॉपिक, ओके। हाँ, इस इंसान को आपके साथ ट्रैवल करना बहुत पसंद है,
और दे आर वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन। फ्री स्पिरिटेड नॉट इन सेंस कि कुछ भी कर रहे हैं बाहर, इट इज़ लाइक आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताना, मे बी बीची एरियाज़, और दिस वुड बी लाइक गार्डन में जाना, बीची एरियाज़ में जाना। आप ऐसी जगह पे बहुत जाते हो, या फिर स्टोर्स में ना, खाने के स्टोर्स में आपको बहुत जाने का शौक़ होगा। हाँ, कपड़ों के भी, ऐसे लग नहीं रहा मुझे कपड़ों का ज़्यादा, बट हाँ मुझे खाने का ज़्यादा दिख रहा है, और बाहर बाहर घूमना, आपको ना वॉक पे जाना शाम को। दिस पर्सन एंड यू विल बी लाइक, जैसे वो बच्चे नहीं चलते, आपने देखा बारिश में ऐसे छपक छपक करते हुए, लाइक दैट आप दोनों ऐसे घूम रहे हो, लोग आपके ऊपर देख रहे हैं, आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही इनको फ़र्क पड़ता इस चीज़ से। और कभी अगर ऐसा कुछ हुआ भी कि आपको फ़र्क पड़ा, तो ये आप ये आपसे बोलेंगे कि देखो हमें एक साथ रहना है। लोगों का क्या है, लोग तो ऐसी हरकतें करते हैं उल्टी सीधी, लोग तो कुछ ना कुछ बकते ही रहते हैं, लोगों की नहीं सुनते, ठीक है। लोग तो बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है, और सच में लोग बेवकूफ़ होते हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जो बंधा हुआ नहीं रहना चाहता, और ना ही कभी रहेगा। आप इस इंसान को बांध के नहीं रख सकते, और ना ही ये इंसान चाहता कि आप बंध के रहो, ठीक है। आप जो करना चाहते हो आप करो, ठीक है। ये जो करना चाहते हैं आप इनको करने दो, मतलब बैड में मैं नहीं कह रही, ये इंसान बुरा है भी नहीं, ये इंसान कमिटेड है तो कमिटेड है, आप ही से कमिटेड है टोटली, ठीक है। इनके दिमाग में आप हो, दिल में आप हो, इनके पर्स में आप हो, ठीक है, हर जगह आप हो ठीक है। तो हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीक्रेट है, अभी भी ये इंसान आपको प्यार करता है, और मुझे लग रहा है आप बहुत सोचते हो इस इंसान के बारे में, और ये इंसान भी आपको बहुत सोच रहा है। इस वजह से आपको भी वाइब्स आ रही है कि हाँ कोई मुझे सोच रहा है, और एकदम से आपके ध्यान में ये पर्सन आ गया, तो समझ लो ये वही पर्सन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी सीक्रेट है, बहुत जल्दी ये रियलिटी में आएगा। नाउ क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ, जब आप बाहर जाया करोगे दिस पर्सन विल लाइक सी बी ओपन, ठीक है। डोंट बी लाइक शाय कि रिजर्व रहते हो आप, आपको बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं चार लोग क्या सोचेंगे। आप थोड़े हो मैच्योर इनफ हो, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सिविक सेंस होनी चाहिए हमें। ये इंसान विल बी लाइक सी वी आर मैरिड, एक तो, और मैं कुछ ऐसा नहीं करने के लिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा आतंकवादियों वाला, आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे हम हैं हमें वैसे रहना चाहिए, जैसा हमारा मूड है हमें वैसा रहना चाहिए। अगर लोग हमें देख के हंस भी रहे हैं, वो हंसने के अलावा करेंगे क्या, नहीं करेंगे कुछ, तो ये आपको बहुत ही मोटिवेट करेंगे, और आपका जो इनर चाइल्ड होगा कहीं ना कहीं उसको बाहर निकालेंगे। आपने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी हैं, और आप मैच्योर हो गए हो, आपने बहुत ही ऐसा कर लिया है अपने आप को कि नहीं लोगों के सामने कैसे रहना है, अपने ना नेचर में आपने अपने आप को ढाल लिया है। उस नेचर से इंसान आपको बाहर निकालेगा, नॉट इन अ बैड वे, ये आपको खोलेगा, ठीक है, आपका दिल खोलेगा, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। मुझे लग रहा है इस इंसान से मिलने से पहले आपका नहीं होगा ये कि मुझे कभी प्यार मिलेगा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है वो इस इंसान को क्रेव करती है, ठीक है। और आपको पता है कि आपकी सोल एक बहुत ही अच्छा लव क्रेव करती है, वो लव आपको मिलेगा इस इंसान से। ये इंसान आपको रोज़ फूल दिया करेगा, रोज़ ऐसा, रोज़ आपको कुछ ना गमले से ही तोड़ के दे दिया अपने घर के, ठीक है। आपके सर पे इनको फूल लगाना बड़ा पसंद होगा, पब्लिक में भी दे विल बी लाइक लगाओ फूल लगा के चलो मेरे साथ, ठीक है। फैमिली गैदरिंग्स में आप जा रहे हो, ये इंसान पूरे टाइम आपके साथ घूमता रहेगा, पूरे टाइम खाना आपके साथ खा रहे हैं, घूम आपके साथ रहे हैं, ठीक है। लोग आप दोनों को देख के इन्फ्लुएंस हुआ करेंगे कि हाँ क्या जोड़ी है इन दोनों की, ठीक है, कितने प्यारे हैं दोनों के दोनों। इस इंसान को कभी बुरा नहीं लगा करेगा। ये इंसान आपके लिए ना जैसे सरप्राइज डेट्स प्लान करना, आपको कुछ अच्छा सा गिफ्ट करना, ठीक है, ऐसे इनकी बहुत चीज़ें पसंद होंगी, कपड़े अच्छे गिफ्ट करना, और एकदम सरप्राइज डेट पे ले जाना, ठीक है। पब्लिक में भी आपको ये, मैंने क्या कहा कि जैसे आप हो वैसे करना चाहेंगे। इनको पता है घर में आप कैसा बिहेव करते हो ना, आप बड़े हो क्यूट से, बस आप थोड़े बाहर आके से रूड हो जाते हो लोगों के साथ, वो चीज़ इंसान निकाल देगा आपकी। आपको एक ब्यूटीफुल सी लाइफ मिलेगी आफ्टर मैरिज, आपको ऐसा लगेगा आपका रीबर्थ हुआ है, आपका रिन्यूअल हुआ है, किसी ऐसे इंसान के साथ आप आए हो, किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हो जो आपको बहुत पहले से जानता है, जितना कभी आपके शायद घर वाले भी नहीं जान पाए आपको, ये इंसान इतना आपको जानता है, ठीक है, या जितना आपके घर वाले भी नहीं जान पाए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ही फ्रीडम लवर है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप भी फ्रीडम से जियो, ठीक है। तो आप पब्लिक में जैसा चाहते हो रहना, दे विल बी लाइक हाँ
ऐसे तुम ऐसी ही हो असलियत में, इतनी प्यारी हो और इतनी ही प्यारी लगती हो जब तुम ऐसी चीज़ें करती हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 लोग हंस रहे तो तुम एम्बैरस हो जाओ, हाँ तुम कुछ बुरा कर रही हो या बुरा कर रहे हो। नहीं, 4 लोग का क्या है, तुम कुछ अच्छा करोगे वो तब भी हंसेंगे और तुम कुछ बुरा करोगे तब भी हंसेंगे, उनको हंसने दो, भाड़ में जान दो, ठीक है। सो ये आपको एक क्या कहते हैं उसको हम, आपको ये सेल्फ लव करना सिखाएगा पर्सन, ठीक है। हाँ, आपको प्रेशराइज करेगा, कहीं ना कहीं पुश करेगा सेल्फ लव करने के लिए। आपने सेल्फ लव, आपको अगर लग रहा है कि अरे अरे सेल्फ लव तो होगा ही अगर मैं मैच्योर्ड इनफ हूँ, ना, मैंने अभी क्या कहा, आपको ऐसा लगता है आपको कोई प्यार नहीं करेगा, आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए, आपको जस्ट अपनी लाइफ देखनी चाहिए। प्यार व्यार ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं, जिन लोगों को मिलना होता है मिल जाता है ना। आप ऐसे हो जाओगे, आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे, बाउंड्रीज क्रिएट कर लोगे। आप शायद इस इंसान को भी जल्दी से अलाउ नहीं करने वाले, इंसान बहुत मशक्क़तें करेगा आपकी तरफ आने के लिए। जब आपकी शादी होगी ना, यू विल सी दैट डे कि ये इंसान आपको इतना प्यार करता है। उसी दिन उतनी भरी पब्लिक में जो लोग आए होंगे, दे विल सी देम डांसिंग, मे बी दे विल क्राई कि अरे वाह मेरे प्यार से शादी हो गई, ठीक है। दे विल क्राई एंड दे विल लाइक हग यू एंड दे विल लाइक, जब आपके फेरे पड़े या फिर जो भी आपका रिचुअल होता है उस हिसाब से दे लाइक किस यू ऑन फॉरहेड आफ्टर मैरिज, जब आपका पूरा ख़त्म हो जाए शादी। वाओ, सो प्रिटी पर्सन, ओके, सो प्रिटी पर्सन। मरकरी रेट्रोगेट, गिव इट टाइम। आपको हील होने में टाइम लग रहा है या गाइज, ये कंफर्मेशन है, ये वही पर्सन है। आप शायद जानते हो इस इंसान को, आपके दिमाग में अगर कोई पर्सन इस टाइम पे आ रहा है, ये वही पर्सन है। अभी आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, हाँ आपकी बातचीत बिल्कुल बंद है, ठीक है। बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, मे बी नंबर भी नहीं है एक दूसरे का, कहीं ना कहीं से ये अरेंज करेंगे ज़रूर। और आपको अभी किस चीज़ पे फोकस करना है, अपनी हीलिंग पे, अपने आप को हील करो, जब ही तो अपना प्यार एकदम ऐसे अच्छे से कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे ना इस इंसान को। वैसे तो ये इंसान खुद ही बैलेंस कर देगा, दिस पर्सन नोज क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। कितना भी थोड़ा चाइल्डिश है प्यार में, बट अच्छा है, बहुत प्यारा पर्सन है, ठीक है। ये आपको इतना प्यार से रखा करेंगे कि आप भी ना, आप रोज़ ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हो आफ्टर मैरिज कि इतना बढ़िया इंसान कहाँ से मिल गया। हाँ, आपको फ्रीडम से कैसे जीते हैं, 4 लोगों से डरता नहीं है, ये चीज़ें आपको सिखाएंगे, ठीक है। हाँ, कितना कितना प्यारा पर्सन है गाइस, आज बड़े अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, टचवुड। हाँ, और मुझे आपको कुछ बताना था एक्चुअली, मैं खुद ही मेरे दिमाग से निकल गया। ये ना कम्युनिकेटिव बहुत होंगे, ठीक है, बातूनी, इनको बातें करना बहुत पसंद है। पब्लिक में भी आपका हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, आप वो छपक छपक करते हुए बातें करते हुए घूम रहे हो, आपको इनको हंसाना बहुत पसंद होगा, बहुत ज़्यादा। ये आपको पूरे टाइम हंसाते रह करेंगे, आपके पेट दर्द जाया करेगा हंस हंस के, ठीक है। तो पब्लिक में ये आपसे कैसा बिहेव करेंगे ओवरऑल कि ये बहुत ही खुश रहने वाला इंसान है। खुश क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, कुछ होता है ना इसके लिए भी वर्ड, बड़ा पता नहीं क्या कहते हैं, खैर मैं भूल गई। बट हाँ, इनको बहुत है हंसना खेलना, खुश रहना, इनका जो मोटिव है ये है, और ये आपको भी ऐसा ही कर देंगे कि हंसो खेलो, ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है। अगर आपके अभी दिमाग में ये है चाहिए भी नहीं दोबारा, तो आपको पता चल जाएगा शादी के बाद कि नहीं चाहिए वापस चाहिए, और इसी इंसान के साथ बचपन से चाहिए, आपका ये होगा, ठीक है। जो आपका ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ना अभी आपकी लाइफ में, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, दिस विल बी वर्थ इट। ये इंसान बहुत प्यार करेगा। लोगों के बीच में भी अगर इनको ज़रूरत पड़ गई ना कभी कि अपना प्यार शो करना है, प्रूफ करना है, दिस पर्सन विल डू इट। आपके लिए कुछ भी कर जाएगा, कुछ भी कर जाएगा। अंधे कुएं में ऐसा कुआं है ना बहुत गहरा, उसमें कूदने के लिए बोलोगे ये इंसान कूद जाएगा। कोई बोलेगा अरे तेरी बीवी उसके अंदर गिर गई है या तेरा पति उसके अंदर, दिस पर्सन विल बी लाइक जंप, नाव देखेंगे ना ताव देखेंगे, ऐसा पर्सन है ये। कितना 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 अच्छा पर्सन मिल रहा है भाई। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, नहीं अकेला होने देंगे। अगर आप कभी ऐसा हुआ ना बात छुपा रहे हो कोई, या फिर इनसे बात नहीं कर रहे, दिस पर्सन विल टेक यू आउट एंड बातों बातों में आप इनको बता ही दोगे वो चीज़ जो आप अभी तक छुपा रहे थे, ठीक है। ये इनको पता है आपसे कैसे बातें निकलवानी है, इनको ये भी पता है कि कैसे आपके साथ कोप अप करना है, कैसे आपके साथ एक बैलेंस में आना है, ठीक है। और आप आ जाओगे शादी के 1-2 साल बाद, यू विल बी सो लाइक वाओ,
ठीक है, आपके दिमाग से सारी नेगेटिविटी शू मंतर और एक रिन्यूअल होगा वापस से, ठीक है। सो प्रिटी गाइज। सो या pile 2, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section, hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye. Hey group 3, welcome to your reading. If you choose these initials, let's see guys. पहले हम जनरली देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, कौन होने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है बहुत जल्द, है ना। फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे मूव करेंगे। यहाँ पे नंबर 5 मैच्योर मैन, नाइस। प्रिविलेज लेडी नंबर 12, okay, and oh, wealthy man, privileged lady and wealthy man. guys, आपकी मैरिज में फादर इश्यूज हो सकते हैं, इनके पिताजी बड़े खड़ूस हो सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12, 13, ठीक है, 25, ठीक है, 30, these numbers could be important for you, okay। 17, 18, 19, आपके पर्सन बड़े रिच होने वाले हैं और ये आप जो हो, आप टक्कर के हो, आपको भी ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है पैसों वैसों की। आप अपने में इतना कमाते हो कि आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको कुछ करके दें, ठीक है। आप खुद के लिए कर सकते हो, इंडिपेंडेंट। और ये चीज़ जो है ना, आप दोनों पावर कपल होने वाले हो। इनके फादर किसी बड़ी अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है, बट स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, ठीक है। या फादर की कुछ मुझे दिक्कत दिख रही है, हो सकता है कुछ ऐसा है, ठीक है, कि इनके फादर शायद शादी के लिए राज़ी ना हो और दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट है ये, ठीक है। प्रिविलेज लेडी का डिवाइन काउंटर पार्ट है ये। शायद इनके जो फादर हैं या आपके फादर हैं, दे विल से नो फॉर दिस, बट ना करते शादी हो ही जाएगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टाइम क्या हो रहा है, नहीं, ओह 7:01, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, pretty little baby, meow meow, pretty little baby, आगे नहीं आता। 8 of wands, 9 of wands, 10 of pentacles, okay, 7 of cups, 10 of swords, okay, the fool, दिस इज़ अ न्यू पर्सन फॉर यू गाइज। एक तो पहले ही बता दूँ, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप नहीं जानते। मे बी आप काम के थ्रू ही इस इंसान से मिलोगे, ठीक है। आप दोनों एक साथ बिजनेस करने वाले हो, शायद हो सकता है ऐसा, ठीक है। और अगर नहीं तो आफ्टर मैरिज यू विल कोलैबोरेट, या फिर आप उससे पहले ही कोलैबोरेट कर लोगे। आपका किसी के साथ बहुत ही खतरनाक वाला ब्रेकअप होगा या फिर, ठीक है, एंड देन यू विल मीट विद दिस पर्सन, ठीक है। मुझे ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है, बट दिस पर्सन इज़ अडोरिंग यू फ्रॉम अ फार, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ये आपको बाद में पता चलेगा। 9 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। 18, 19, 10, 17, ठीक है, या 10 में भी आप बहुत देख रहे हो। आपका एक यूनियन होगा, डिवाइन यूनियन विद दिस पर्सन, ओके। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, यस, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके जैसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा है, अगर आपको नहीं कर रहा तो, ठीक है। इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट दे आर लुकिंग एट दिस प्राइस। आप इनके लिए एक प्राइस हो, ठीक है, जो इनके क्या कहते हैं उसको, लेवल से मैच हो सकती है, स्टैंडर्ड से मैच हो सकती हैं, ठीक है। आप ब्यूटीफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, आप स्टेबल हो, ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में भी खुश रह सकते हो, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू एज समथिंग वेरी हार्ड टू गेट। ये इंसान आपसे बहुत जल्दी बात करने आएगा, बहुत जल्दी। मुझे लग रहा है आप सेपरेशन से किसी के साथ गुजर चुके हो, सॉरी, किसी के साथ आपका बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एक एंडिंग चल रही है आपकी किसी इंसान के साथ, या फिर हो चुकी है, ठीक है। अब ये इंसान के एंटर होने का टाइम है आपकी लाइफ में। प्लान बना रहे हैं आपसे कैसे बात करनी है। नाउ मैंने बता दिया कि ये न्यू पर्सन होने वाला है। ये इंसान बहुत ऐसा इंसान है, आपको आफ्टर मैरिज कैसा ट्रीट करेंगे,
आपको ये इंसान बहुत ही, अगर आप नेगेटिविटी में हो किसी, तो आपसे कम्युनिकेट कर करके ये आपको उस चीज़ से बाहर निकालेंगे, ठीक है। इन पब्लिक की मैं बात करूं तो दिस पर्सन विल बी लाइक यू नो वेरी गिवर काइंड ऑफ पर्सन इवन इन पब्लिक। इनको पब्लिक में आपको गिफ्ट्स देना शायद बड़ा पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बड़ी वियर्ड सी वाइब नहीं है, बट हाँ इनको आपको पब्लिक में गिफ्ट देना बड़ा पसंद है। पब्लिक में आपको ऐसा शो कराना कि नहीं नहीं यू नो ये मेरा प्राइस है, इसको मैं अपने पास रखूँगा, आपको जकड़ के रखना। दिस पर्सन इज़ पोजेसिव ओवर यू, दिस पर्सन इज़ पोजेसिव ओवर यू। इनको ऐसा है कि अगर थोड़ा सा छूट गए आपसे तो आपको कोई और ले जाएगा फुर्र करके। इनको ये नहीं है कि आपके ऊपर भरोसा नहीं, इनको लोगों पे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो वो डर है इस इंसान के अंदर। 17, हाँ 17 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आप लोगों के लिए। इसी महीने की 17 को शायद आपकी इस इंसान से बात हो, या फिर 18, 19 को, ठीक है। किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए। सी टाइमिंग नहीं बताती मैं, और ऊपर से हम मैजिशियन का कार्ड है तो इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग, ओके। करेज ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने की। बाहर तो ये आपको ऐसे ट्रीट करेंगे, आपको छोड़ेंगे ही नहीं। आपका हाथ पकड़ रखा है, हाथ पकड़े रखेंगे, आप फिर भी दूर भाग रहे हैं, आपको पकड़ ही लेंगे पूरा ऐसे। तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो, मेरे पास रहो, तुम मेरे हो ना, हाँ। इससे बात क्यों करनी है, आप किसी अनजान से बात, ये पॉजिटिव है आपको लेके। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, आई डोंट नो इफ़ यू नीड दिस काइंड ऑफ पर्सन और नॉट, बट मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे जैसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको चाहिए कोई आपको पोजेस कर ले। ठीक है, हाँ ऐसा प्यार है आप दोनों का, पोजेसिव वाला, ठीक है। जकड़ के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, आपको जाने नहीं देंगे अपने से दूर। आप गए तो ये इंसान बगला जाएगा, वैसे ही ये मुंह फुला के बैठ जाया करेंगे। तुम मुझसे बात ही मत करो यार, तुम्हें तो लोगों से बात करनी है ना, उनसे बात करो। देखा मैंने क्या कहा था। आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो इस टाइम पे, आप हील हो रहे हो, ठीक है। सी अगर मैं फैमिली गैदरिंग्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है या फिर इनके सिर्फ फादर होंगे इनकी फैमिली में, ठीक है। मुझे मदर वाइब्स नहीं आ रही, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, शायद इनके सिंगल फादर ही होंगे, ओके। तो इस वजह से शायद आप दोनों का कुछ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, कुछ हो सकता है ऐसा, या फिर इनके फादर आपकी तरफ रिश्ता लेके आएंगे। हाँ फादर इशू ज़रूरी नहीं है, बट हाँ रिश्ता भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। इनके फादर को आप पसंद आ जाओ, कि नहीं हमें तो ऐसा बहू यही चाहिए, अच्छी है, शादी के लायक है। जैसे ही अपने फादर से बात करेंगे इट विल बी येस। मुझे स्टार्टिंग में लगा इश्यूज़ होंगे, बट अभी आई विल से कि हाँ हो सकता है कि इनके फादर की बिल्कुल हाँ होगी इस रिश्ते में, ठीक है। नाउ इन पब्लिक अगर आप थोड़े दूर हो ना, जैसे किसी शादी में गए हो, आप किसी इवेंट को अटेंड करने गए हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, ये आपसे थोड़े दूर खड़े हैं, ये आपको ढूंढते और फिर आपको पकड़ लिया। नहीं तुम अब मुझे दूर नहीं जाओगी, ठीक है। लोग आपके बारे में बहुत बातें करा करेंगे, ठीक है। गॉसिप्स बहुत हुआ करेंगे, आपके बहुत रूमर्स हुआ करेंगे। मैं पहले ही बता दूँ ये चीज़ भी आपको इसलिए बोला जा रहा है कि सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, क्योंकि जब आप हील हो जाओगे प्रॉपरली तो आपको समझ आएगा कि लोग सही हैं या आप सही हो, ठीक है। ये पता नहीं मुझे क्यों आया मुझे मैसेज, सो आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक है। इनसेपरेबल, ये दूर नहीं होंगे आपसे। बस मैं आपको इतना ही इस चीज़ में बता सकती हूँ, क्योंकि इंसान आपको ज़्यादा नहीं बताने देना चाहता, मुझे भी खुद कि ये नहीं चाहते कि आपको सब पता चले। सो या थोड़ी चीज़ें सीक्रेट रहने देते हैं। इस इंसान के पास बस आपकी फ़ोटोज़ बहुत होने वाली हैं। मैंने क्या कहा, बहुत ही ऑब्सेसिव लवर है, बहुत ही फिक्शनल पर्सन हो सकता है। आपकी फ़ोटोज़ बहुत पसंद है इस इंसान को, और आपकी फ़ोटोज़ क्लिक भी करा करेंगे आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस इंसान के पास सारे तरीके हैं आपको अपनी तरफ लाने के, अपनी तरफ खींचने के। सिडक्टिवनेस आप दोनों में बहुत होने वाली है, बहुत पैशन भरा है आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेके, ठीक है। आपकी जो शामें हैं वो बड़ी अच्छी गुजरने वाली है इस इंसान के साथ। अब देखो अच्छी गुजरने वाली हैं, ये कौन सा अच्छी कह रही हूँ मैं, ये समझ जाओ आप लोग, ठीक है। सो या आपको बस अपने पास रखा करेंगे, ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते, इवन इन पब्लिक, ठीक है। बस मेरा हाथ पकड़ के रखो, ठीक है, मुझे दूर मत जाओ। आपकी कमर पकड़ ली कस के, दिल लाइक नहीं तुम दूर नहीं जा सकती मुझसे, तुम मेरी हो, ठीक है, तुम मेरे हो, ठीक है।
सो हाँ, ये इंसान बहुत पॉसेसिव होने वाला है आफ्टर मैरिज, इन पब्लिक में भी, ठीक है। हाँ, 4 लोगों को आपके बारे में बताना कि ये मेरी है, ये मेरा है, देख कितनी ब्यूटीफुल है, देख कितनी सुंदर है। हाँ, 4 लोगों को ऐसा दिखाना कि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, हाँ बढ़िया पीस तो मेरे पास आया है, ठीक है। सो ठीक है, वो एनर्जी है। सी, नॉट इन अ बैड वे, बढ़िया पीस जो मैंने बोला है, बट हाँ थोड़ी फन लविंग पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये, तो मुझे लग रहा है बड़ी रिच इवेंट्स में आप जाने वाले हो और या लोगों को जलाने वाले हैं, ठीक है। मूविंग, आप इनके साथ शिफ्ट हो जाओगे कहीं, दे विल बी बैक। या गाइज ये वही पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और लो, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने क्या कहा था कि ये कोई बचपन का दोस्त है, आप इस इंसान को जानते हो, आपकी बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है, ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आप इनके साथ शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है, या फिर आप कहीं पे शिफ्ट होने वाले हो, या फिर ये आपके पास लाइक जहाँ पे ये पहले रहते थे, शायद आपके घर के आसपास रहते हो, वहाँ वापस शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। बहुत तगड़ी इंटीमेसी रहेगी, बहुत पॉसेसिव होंगे आपको लेके। इनको डर लगता होगा कि कहीं कोई आपको बुरी नज़र से नहीं देख रहा, अगर देख रहा होगा ना तो उसका ऐसा हल कर देंगे, ठीक है, जैसे इस आदमी का हो रखा है या औरत जो भी है ये, ठीक है। वाह, आपको दूर नहीं होने देंगे अपने आप से, आपको पकड़ के जकड़ के किस करते रहना। आपको पब्लिक में भी दे विल बी लाइक, हाँ आपको किसी और को पता भी नहीं चलेगा, दे जस्ट किस्ड यू, ठीक है। और आप इनको ऐसे मार रहे हो उसे कंधे पे, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रही हो तुम अगर ये लड़की हुई है तो भी बहुत बोल्ड होने वाली है, बहुत ब्रेव होने वाली है, ठीक है। सो या pile 3, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section, hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye.